गाय को माता मानने वाले भारत देश में गौ माता आज बदहाल स्थिति में है। सड़कों से लेकर गौशाला तक जो दृश्य दिखाई देता है वह विचलित करने वाला है। आज़ादी के 70 सालों के बाद भी आज गौ माता राजनेताओं के वोट बैंक का जरिया बनकर रह गई है। गौशालाओं का उद्घाटन और गौ सेवा करते हुए राजनेताओं की फोटो तो खूब वायरल होती है, लेकिन जब उन्हीं गौशाला में जाकर देखा जाता है तो गौ माता बिना दाना पानी के इलाज के अभाव में दम तोड़ देती है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, राजस्थान हो या गुजरात, देश के सभी राज्यों में गौवंश की यही दयनीय स्थिति है, जिसे देखते हुए भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में संगठन के सदस्यों ने विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन देकर गौ अभ्यारण्य बनाने की मांग की थी, जिसमें जिले या तहसील स्तर पर खाली पड़ी सरकारी भूमि में सड़कों पर घूम रहे गौवंश के लिए गौ अभ्यारण्य बनाया जाता, जहां उनके आहार, इलाज और आवास की समुचित व्यवस्था होती। सरकार अगर चाहती तो मिलावट के इस दौर में उचित दामों में इन्हीं गौ अभ्यारण्य के माध्यम से शुद्ध दूध, दही, घी भी जनता को उपलब्ध करा सकती थी। इसके साथ ही इससे गौ तस्करी पर लगाम लगाकर गौवंशों को कटने से भी बचाया जा सकता था। लेकिन वर्तमान सरकारों की मंशा गौवंश के नाम पर गौ भक्तों से केवल वोट बटोरने की है। गौवंश संरक्षण के स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाने की नहीं। तुम चीते लाला करके तो छोड़ रहे हो जंगलों में, और उनका आहार भी दे रहे हो निरीह पशुओं का। चीते हमारे देश में आए या ना आए, देश के किसी धरती के किसी कोने में तो मौजूद है। कहां नष्ट हुए जा रहे हैं। अगर आवश्यकता थी तो गौ अभ्यारण्य बनाने की जरूरत थी, क्यों नहीं हम कर सकते। अगर गाय हमारी माता है, उसे सभी देवता वास करते हैं, तो इस भूतल पे क्या, इस धरती पर, भारत भूमि पर जगह की कमी है? नदियां हैं, पहाड़ है, तालाब है, सब कुछ है। क्या हम जितना उन चीतों के लिए देते हैं, पशुओं के लिए देते हैं, जंगली जानवरों के लिए हमने बड़े बड़े जंगल घेर रखे हैं, क्या हम हर प्रदेश में एक दो भी ऐसे स्थान नहीं बना सकते जहां पर पहाड़ी एरिया हो, नदी हो, तालाब हो, पानी पीने की व्यवस्था हो? वह आप लोगों की मदद से ज्यादा खुशहाल रह लेंगी। जंगल में सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। उन्हें ऐसे तारों से घेरा जाए जहां हिंसक पशु न जा सके। फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट गार्ड नियुक्त किए जाते हैं। क्या गौ की सुरक्षा के लिए हम एक अलग विभाग नहीं बना सकते जो उन जंगलों पर गौओं की सुरक्षा दे? और समाज का अगर कोई व्यक्ति मदद करना चाहता है तो वहां पर चारे पानी की व्यवस्था कर देगा। कोई गाय कीचड़ में नहीं मरेगी, खुले वातावरण में रहेंगी, बीमारियां कम आएंगी। अतः मेरा सरकारों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर कर सको, कुछ दे सकते हो गौ माता को, सनातन धर्म की रक्षा के लिए मूल शक्ति को, जिसे हम गौ माता कहते हैं, तो उन्हें भी शेरों, चीतों के समान एक कोई जंगल हर प्रदेश में दे दो, एरिया ऐसा दे दो जहां पर जिस क्षेत्र में गौएं टहल रही हो, जिनको कोई मदद करने वाला ना हो, वहां पर भेज दिया जाए और वहां उनको सब सुविधाएं मिल जाएंगी।